अगर हमें कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती क्या है, तो कोई कहेगा कि सोना सबसे कीमती है, कोई कहेगा हीरा कीमती है, कोई कहेगा जवाहरात कीमती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या यही चीजें हैं जो सबसे ज्यादा कीमती हैं या कुछ और भी है? दोस्तों, हम आपको बताते हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती क्या होता है। हमारे आसपास कई ऐसी औषधियां हैं जो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखती हैं और यही सबसे ज्यादा कीमती होती हैं। हीरे जवाहरात सबसे ज्यादा कीमती नहीं है। हम लोग हीरे जवाहरात को तो तिजोरियों में संभाल कर रखते हैं, लेकिन इन पेड़ पौधों को जो हमें कुदरत फ्री में देती है, इन्हें हम ठोकर मारते हैं। हमारे आसपास कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो अमृत हैं, लेकिन हम लोग उसे अपने पैरों तले कुचल देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसे धर्मों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए आप ढेरों बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं, बहुत ही स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन हम लोग उसे कुछ भी नहीं समझते। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं छोटे धतूरे की। धतूरे का पौधा बरसात के मौसम में अपने आप ही उग जाता है। धतूरे के फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। धतूरा भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। आयुर्वेद में धतूरे को विष की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन क्या दोस्तों, ये धतूरा सिर्फ एक विष है? क्या ये हमारी बॉडी के लिए बुरा है? अगर यह बुरा ही होता तो ये धर्मों में इस्तेमाल होता ही ना, क्योंकि धर्मों में इस्तेमाल होने वाली ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बॉडी के लिए बुरी हो। फिर चाहे वो लौंग हो, इलायची हो, गेंदे का फूल हो, कनेर हो या फिर कोई भी चीज हो जिसे धर्मों में इस्तेमाल किया जाता है, वो चीज बॉडी के लिए अच्छी है। आज हम आपको बताएंगे कि धतूरा किस तरह से हमारी बॉडी की उन सारी बीमारियों को खत्म कर सकता है जिसके लिए हम अपने हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, जैसे कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, दाद खाज खुजली, बॉडी में सूजन होना, मेल्स में इनफर्टिलिटी होना। ऐसी कई बीमारियां हैं जिसके लिए हम लोग डॉक्टर्स के पास जाकर हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन वो सारा इलाज बिल्कुल फ्री में सिर्फ एक धतूरा कर सकता है। आज जानते हैं कि कैसे धतूरे का इस्तेमाल करें, क्योंकि धतूरा विष की श्रेणी में आता है। ये एक जहर के रूप में काम करता है अगर इसका इस्तेमाल सही ढंग से ना किया जाए। तो धतूरे के इस्तेमाल का जो सही ढंग है, आज हम आपको वो भी बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं बालों के झड़ने पर आपको किस तरह से धतूरे का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, बालों का झड़ना आज की एक कॉमन प्रॉब्लम है। कम उम्र में ही गंजापन, ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। अगर आप बालों की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो धतूरा आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, आपको क्या करना है, धतूरे के फल का और उसकी पत्तियों का रस निकाल लेना है। इस रस को आपको अपने बालों की जड़ों में यानी स्कैल्प में आपको अच्छे से मसाज करनी है। हफ्ते में 2 बार आपको इस तरह से करना है और 1 महीना आपको इस तरह से इस प्रोसीजर को करना है। ऐसा करने से आपके गंजे सिर पर भी बाल आ जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है और आयुर्वेदिक नुस्खा है, लेकिन आपको इस नुस्खे का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना है। जब आप अपने बालों में इस रस को लगाएं तो ध्यान रखें कि रस आपकी आंखों में या मुंह में नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपकी आंखों में इरिटेशन या फिर आपको कोई और दिक्कत भी हो सकती है। दोस्तों, इस तरह से आप धतूरे के जरिए अपने झड़ते हुए बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। इसके अलावा गठिया जैसी भयानक बीमारी में यह धतूरा बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, गठिया एक ऐसी बीमारी है जो पहले पुराने जमाने में बड़ी उम्र में होती थी, लेकिन आजकल कम उम्र में ही जोड़ों का दर्द एक कॉमन सी समस्या बन गया है। अब अगर आप इसे खत्म करना चाहते हैं तो आप क्या करें, धतूरे के बीजों का तेल बनाकर उससे आप मालिश करें। जहां भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो वहां पर धतूरे के बीजों का तेल लगाएं और उससे अच्छे से मालिश करें। साथ में अगर आप चाहें तो धतूरे के तेल में आप तिल का तेल भी मिला सकते हैं। ऐसा करने से आपकी गठिया की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। और गठिया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक काम आपको और करना है, सुबह खाली पेट भर पेट पानी पीना है। क्योंकि दोस्तों, गठिया की प्रॉब्लम का कारण बॉडी में पित्त का बढ़ना है, एसिडिटी का बढ़ना है। जब भी हम कुछ एसिड्स वाले खाने खाते हैं तो इससे हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है और ये एसिडिटी हमारे खून में एसिडिटी को बढ़ा देती है और ये एसिड हमारी जोड़ों में जमना शुरू हो जाता है। जोड़ों में जमने के बाद ये हमारे जोड़ों को खराब कर देता है और हमारे जोड़ सूजने लगते हैं। इसी कारण से दोस्तों गठिया की प्रॉब्लम होती है। आप क्या करें, सुबह उठकर सबसे पहले जितना भरपेट पानी पी सकते हैं उतना पानी पिए ताकि आपकी ये प्रॉब्लम में आपको आराम मिले। इसके अलावा दोस्तों, आजकल पोल्यूशन के कारण और बॉडी में एनर्जी ना होने के कारण अस्थमा की प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। सांस अच्छे से ना आना, ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है आजकल। अस्थमा की प्रॉब्लम का इलाज आप धतूरे के जरिए कर सकते हैं। आपको धतूरे के फल की बसम बना लेनी है, यानी कि उसकी राख बनानी है। इस राख को आधा ग्राम शहद में मिलाकर सुबह के समय खाली पेट लेना है। सिर्फ इतना करने से ही आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम 10 से 15 दिनों में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अस्थमा की प्रॉब्लम के लिए कई लोग कई सालों इनहेलर लेते रहते हैं। बहुत से लोग इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा ही नहीं पाते, लेकिन दोस्तों धतूरे के जरिए आप आसानी से अस्थमा को खत्म कर सकते हैं। धतूरे के फल की राख का आधा ग्राम 1 चम्मच शहद में मिलाकर सिर्फ आपको सुबह खाली पेट लेना है। सिर्फ इतना करने से ही अस्थमा की प्रॉब्लम में आपको आराम मिलेगा।
इसके अलावा दोस्तों इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम के लिए धतूरा बहुत ही अच्छा है। मेल्स में स्पर्म काउंट की कमी होना, इनफर्टिलिटी होना एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। इसके लिए आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च भी करते हैं और इन दवाइयों का साइड इफेक्ट भी हो जाता है। इन दवाइयों से आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम तो दूर हो जाएगी, लेकिन आपको और बीमारियां लग सकती हैं। इसलिए अगर आप इनफर्टिलिटी को दूर करना चाहते हैं तो आप धतूरे का इस्तेमाल करें। धतूरे के बीजों के तेल के जरिए आप इनफर्टिलिटी को दूर कर सकते हैं। आप अपनी पूरी बॉडी की मालिश धतूरे के तेल से करें, इससे आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह से सिर्फ एक धतूरे के जरिए आप कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। धतूरे के अलावा दोस्तों ऐसी कई और जड़ी बूटियां हैं जो हमारे नजदीक हैं और हमारी कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती हैं। जैसे कि सदाबहार के पत्ते। सदाबहार का पौधा देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और ये आसानी से आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगर आप धतूरे के पत्तों का रस अपने बालों में लगाते हैं तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। अगर आप धतूरे के पत्तों को सुबह खाली पेट खाते हैं तो डायबिटीज को खत्म किया जा सकता है। आज की मेडिकल साइंस कहती है कि डायबिटीज को खत्म किया ही नहीं जा सकता। अगर आप डायबिटीज को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है सदाबहार के पत्ते। सुबह खाली पेट 2 से 3 सदाबहार के पत्ते अगर आप लगातार 1 महीना खा लेते हैं तो डायबिटीज को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और लगातार 3 महीने सदाबहार के पत्ते खाने से आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस या फिर चेहरे पर पिंपल्स हो, तो भी सदाबहार की पत्तियों के जरिए आप अपने पिंपल्स को और दाग धब्बों को सही कर सकते हैं। सिर्फ सदाबहार की पत्तियों और उसके फूल को पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर मास्क के रूप में लगाएं। ऐसा करने से आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम 1 से 2 बार में ही जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से एक सदाबहार के जरिए भी आप कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आयुर्वेद ये भी कहता है कि हर इंसान अपने आप में डॉक्टर बन सकता है। सिर्फ हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे घर में पड़ी हुई चीजों का या हमारे आसपास की चीजों का इस्तेमाल हम किस ढंग से करें। जैसे कि दोस्तों हमारे घर की किचन में ऐसी ढेरों चीजें हैं जो आपको स्वस्थ रख सकती हैं। जैसे कि लौंग है। अगर आप लौंग को खाली पेट खाते हैं तो ये आपके वजन को कम करती है। लौंग को खाली पेट खाने से हमारी कब्ज की प्रॉब्लम दूर होती है। हमारे घर की किचन में मेथी का दाना है। मेथी के दाने को अगर आप खाली पेट खाते हैं तो इससे आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप झड़ते हुए बालों को रोक सकते हैं। लेकिन हम लोग एक छोटी सी सुई चुभने पर भी डॉक्टर के पास भागते हैं। हम लोगों को आयुर्वेद के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हम दिन में थोड़ा सा समय निकालकर आयुर्वेद को समझने की कोशिश करें तो आप खुद में डॉक्टर बन सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको डॉक्टरी की पढ़ाई ही करनी है। सिर्फ आप आयुर्वेदिक नुस्खों को समझें, आप देखेंगे कि आप अपनी बीमारियों का इलाज घर पर ही कर पाएंगे। पुराने जमाने में इतनी डॉक्टरी सहायता अवेलेबल नहीं थी। लोग घर में ही बीमारियों का इलाज कर लेते थे, क्योंकि उस समय लोगों को पता था कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी औषधि का इस्तेमाल होगा। पुराने जमाने में हर घर में अमरूद या फिर नीम का पेड़ होता था। इन पेड़ों के जरिए ही बीमारियों का इलाज हो जाता था। यानी कि अगर आपके घर में नीम है तो नीम की पत्तियों से आप अपने खून को साफ कर सकते हैं। नीम की पत्तियों का अगर आप काढ़ा बनाकर हर रोज पीते हैं तो इससे आपका खून साफ होगा। खून साफ होने से आपके चेहरे के पिंपल्स दूर होंगे, आपके हार्ट की ब्लॉकेज ठीक होगी। इसके अलावा भी आपको कई फायदे मिलेंगे। अमरूद की पत्तियां डायबिटीज को बहुत जल्दी खत्म करती हैं। अमरूद की पत्तियों का पेस्ट चेहरे पर लगाने से चेहरा गोरा भी होता है। इस तरह से दोस्तों अगर आप आयुर्वेद को समझते हैं तो आप अपने घर के आसपास की इन सारी जड़ी बूटियों से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति को भी मदद मिल सकती है। इस वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर जहां भी शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में एक नोटिफिकेशन बेल है, उसके ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।